हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एडम, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ऋषभ ने एक बार फिर से कहा। एडम के लिए यह खबर एक सदमे की तरह थी। थोड़ा होश संभालते हुए वो बोला, सुजैन को चोट कैसे लगी? यह तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सुजैन को कॉल करो, ऋषभ ने एडम को ऑर्डर देते हुए कहा। ऋषभ भी सोच रहा था, अगर एडम का रवैया ऐसा ही रहा तो वह वाकई सुजैन जैसे लड़की को हमेशा के लिए खो देगा। एडम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे सुजैन को कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा अंतरा से बात करनी चाहिए और उसने अंतरा को कॉल किया। जैनी, सुजैन कहाँ है? एडम ने अंतरा से चिल्लाते हुए पूछा। अंतरा ने फोन को स्पीकर पर डालकर किनारे रख दिया। जब एडम का चिल्लाना बंद हो गया तब अंतरा ने जवाब दिया, होटल में रहना उसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए सुजैन अभी जिंदल हाउस में है। तुम सुजैन को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि सुजैन को चोट लगी है क्या? एडम की आवाज अंतरा के तीखे प्रश्न से लड़खड़ा गई। ऋषभ को इसिका ने सुजैन के बारे में बताया। मैंने ऋषभ से पूछा तो वो मुझसे कह रहा है कि खुद ही पूछ लो। एडम ने अंतरा को सारा हाल बताया। अंतरा एडम की व्याकुलता को समझ रही थी। सुजैन अब ठीक है। डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया है और रेस्ट करने बोला है। मुझे पता है कि तुम्हें टेंशन हो रही है, मगर स्ट्रेस मत लो, सुजैन ठीक है, अंतरा ने एडम से कहा। अंतरा की बात सुनकर एडम को तसल्ली हुई। उसका मन कर रहा था कि उड़कर सुजैन के पास पहुंच जाए। ओके, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे सुजैन से कुछ बात करनी है, तुम मेरी बात उससे करवा दो। वह मेरा कॉल नहीं उठा रही है, एडम बात बनाते हुए बोला। अब वह अंतरा को कैसे समझाए कि सुजैन ने एडम का नंबर ब्लॉक कर दिया है। देखो एडम, सुजैन अब तुम्हारी सबऑर्डिनेट नहीं है। मैं उससे पूछती हूँ कि वह तुमसे बात करना चाहती है कि नहीं, अंतरा ने एडम से कहा। ठीक है, शायद उसका गुस्सा अब शांत हो गया हो, एडम बोला। एडम दिल से चाहता था कि सुजैन उसको माफ कर दे और कंपनी वापस ज्वाइन कर ले। अंतरा सुजैन के पास गई और पूछा, एडम का कॉल है? सुजैन ने भी अपने आप पर काबू करते हुए कहा, उससे कह दो कि मैं थक गई हूँ और सो गई हूँ। सुजैन सो गई है, अभी बात नहीं कर सकती, अंतरा ने एडम से कहा। फिर उसने सुजैन को एडम की बात सुनने का इशारा किया। ओके जैनी, मेरा मैसेज सुजैन तक पहुंचा दो। उसको बोलना कि वह रेस्ट करे, मैं यहाँ कंपनी संभाल लूंगा। अंतरा एडम के मन की बात जान रही थी। उसने यह मौका एडम को समझाने के लिए उचित जाना। तुम कह रहे थे कि तुम सुजैन को समझ रहे हो, तो क्या तुमने अपने दिल में झांक कर देखा कि वह सुजैन के बारे में क्या कह रहा है? क्या जगह देते हो तुम सुजैन को अपने दिल में? एडम ने सोचा नहीं था कि अंतरा डायरेक्टली ऐसा कुछ उससे पूछ लेगी। वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सुजैन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, एडम ने सोचते हुए कहा। बस एक बहुत अच्छी दोस्त? अंतरा ने झट से एडम की बात को पकड़ते हुए कहा। और कुछ भी नहीं? वह एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय भी है, एक बहुत अच्छी टीचर। उसने कंपनी को बखूबी संभाला है। अगर वह ना होती तो स्टॉक्स के प्राइसेस स्टेबल नहीं हो पाते, एडम ने सुजैन की तारीफ करते हुए कहा। सुजैन सब सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसको अपनी किस्मत पर शक होने लगा था और बहुत ही निराशा महसूस हो रही थी। अगर वह कोशिश भी करेगी तो भी उसके हाथ निराशा ही लगेगी। अंतरा ने सुजैन का हाथ पकड़ा और फोन पर एडम से कहा, एडम, एक बार और ध्यान से सोचो, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें जब भी ठीक लगे सुजैन से बात कर सकते हो। हाँ ठीक है, तुम सुजैन का ध्यान रखना, इतना कहकर एडम ने फोन काट दिया। थैंक यू, सुजैन ने अंतरा से कहा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एडम कैसा इंसान है। अगर नहीं पता होता तो यह ब्रेक लेकर मैं इंडिया नहीं आती। यह सब मेरी ही गलती है, सुजैन ने हताश होते हुए कहा। तुम्हें पता है मैं एडम की सेक्रेटरी थी, तो एक्चुअली बहुत खुश थी। उसका साथ मुझे बहुत पसंद था, मगर फिर मुझे समझ में आया कि मैं सिर्फ एक तरफा प्यार के भंवर में फंस रही हूँ। हिम्मत मत छोड़ो,
अगर सच में यह तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है तो कैसे भी करके बात बन जाएगी। अंतरा ने सुजैन को समझाया। हाँ पता है, वो तुम्हारे शाहरुख खान का कायनात वाला डायलॉग, सुजैन ने हंसते हुए कहा। अब मैं सही में रेस्ट करने जा रही हूँ, सुजैन ये बोलकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। मुंबई की दिन की धूप थोड़ी हल्की हो गई थी। मौसम में शीतलता थी और धीमी धीमी ठंडी हवा वातावरण को और भी शांत बना रही थी। अंतरा लिविंग रूम से बाहर जाने के बारे में सोच रही थी। इतनी देर में वहां सुधीर आ गया। आज वो और भी ज़्यादा चिंतित लग रहा था। क्या हुआ मामा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, अंतरा ने पूछा। अंतरा बेटा, आज मुझे समझ में आया उस दिन सब गड़बड़ हो रहा था। दाल में ज़रूर कुछ काला था, सुधीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अंतरा सुधीर को ऐसे परेशान देखकर बोली, मामा जी मैंने बताया तो था आपको, कुछ गलतफहमी हुई थी उस दिन। आज बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, चलिए हम दोनों गार्डन में वॉक करते हैं। बातों को डिटेल में न जाते हुए अंतरा ने अच्छी और बुरी दोनों खबर अपने मामा को बता दी। पुलिस अपना काम कर रही है, मुझे तो लगता है वह जल्द ही किडनैपर को पकड़ लेंगे, अंतरा ने सुधीर से कहा। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की चिंता लगी रहती है। कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, सुधीर बोला। मिस्टर शैडो बहुत देर से अंतरा का कमरे में इंतजार कर रहा था। वो उसको देखने नीचे आया तो सुधीर की बातें उसके कानों में पड़ी। मेरे होते हुए अंतरा और विवान को कुछ नहीं होगा, ऐसा कहते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखों में विश्वास और आवाज में दृढ़ता थी। सुधीर को विश्वास हुआ, अब मैं बिना संकोच के अंतरा की चिंता छोड़ सकता हूँ। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बस इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि मेरी वजह से तुम लोग परेशान ना हो। इतना कहकर सुधीर चला गया। चलो ऊपर चलो, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है, मिस्टर शैडो ने अंतरा का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को बेड पर आराम से बैठने को कहा। उसे पता था कि अब जो वह बताने जा रहा है उसको सुनकर अंतरा शायद और भी ज़्यादा परेशान हो जाए। प्रेगनेंसी की हालत में वो बहुत स्ट्रेस ले रही थी। मिस्टर शैडो किसी भी हालत में अंतरा और अपने बच्चे को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। आज जब पुलिस आई थी तब मैंने सुना कि उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची। वह ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, मिस्टर शैडो ने अंतरा को समझाना शुरू किया। यह तो साफ है कि पुलिस अपनी जांच अच्छे से कर रही है, मगर अभी भी पुलिस को वो सब नहीं पता जो हम दोनों ने सहा है, इसलिए मैंने अपने आदमियों से भी कुछ पता लगाने को कहा। अंतरा का माथा ठनका। आप किस पर शक कर रहे हैं, उसने मिस्टर शैडो से पूछा। मिस्टर शैडो अंतरा की बेचैनी को समझ रहा था, मगर वो उसे किसी भी तरह का झटका नहीं देना चाहता था। किसी भी तरह का सडन स्ट्रेस क्या करेगा उसे नहीं पता था। मैंने अपने आदमियों से कुछ लोगों के बारे में पता करने को कहा, स्पेशली हमारे पास्ट के वह लोग जिन्होंने हम दोनों को बहुत परेशान किया था, मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया। उनमें से कुछ लोग उस वक्त मुंबई में नहीं थे जब विवान का किडनैप हुआ, तो मैंने अपने आदमियों को जेल में जाकर और खबर निकालने के लिए कहा। जेल से अभी पिछले ही हफ्ते एक कैदी रिहा हुआ है। अंतरा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। जेल? जेल से कौन? अंतरा ने डरी हुई आवाज में पूछा। मैंने भी यह नहीं सोचा था, इत्तेफाक हकीकत बन जाएगा ऐसा मुझे पता नहीं था, मिस्टर शैडो ने कहा। उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे अजीब लगी वो यह कि उस कैदी को रिहा करवाया किसने? वह कौन था? किसने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए एक कैदी के हाथ में छुरा थमा दिया? वह कौन था जो बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर सकता है? मिस्टर शैडो ने आगे बताया। कैदी जेल से निकलकर ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। वह कहाँ गया, किससे मिला, क्या किया, कुछ भी नहीं पता। मिस्टर शैडो ने अंतरा को परेशान होते हुए देखा। वह उसके पास आ गया और अंतरा को अपने गले से लगा लिया। अपनी बाहों में अंतरा को समेटकर उसके माथे को चूम लिया। यह वही मिस्टर शैडो था जिसके स्पर्श मात्र से ही अंतरा के पूरे शरीर को शांति मिल जाती थी। आज फिर उसकी भीनी भीनी खुशबू से अंतरा को दिलासा मिला। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मिस्टर शैडो से कहा,
मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। हम लोग ठीक तो है ना? उसने मिस्टर सैडो की तरफ देखते हुए कहा। गलती मेरी थी। मैंने सांप का फन पूरी तरह से नहीं कुचला, पर अब वो फिर से मेरी फैमिली के सामने आकर उनको डसने की कोशिश करेगा, तो यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने अपने आदमियों से उस कैदी की और डिटेल्स मांगी। फिर जब पुलिस ने फ़ोटो दिखाया तो मैंने सुना कि तुमने उसका क्या डिस्क्रिप्शन दिया था। उधर दूसरी ओर मेरे आदमी ने भी वही फुटेज और फ़ोटो मुझे भेजा। उस फोटो को देखकर मेरा शक यकीन में बदलने लगा। अभी भी मुझे ठीक से नहीं पता, मगर हर घड़ी मेरा इंट्यूशन मुझसे कह रहा है कि शायद यह वही है। मिस्टर सैडो ने अंतरा से कहा। अंतरा और मिस्टर सैडो ऐसे कपल थे जो एक दूसरे की बात को पूरा करते थे, जो बिना कहे ही समझ जाते थे कि दूसरे के मन में क्या है, जो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। अंतरा ने मिस्टर सैडो की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं वही सोच रही हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, तो क्या वह ड्राइवर? अंतरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि मिस्टर सैडो ने कहा, हाँ, मुझे भी वही लगा। शक है, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर तुम्हें रुद्र आहूजा अभी भी याद है ना? रुद्र का नाम लेकर जैसे मिस्टर सैडो ने अंतरा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रुद्र! उसके नाम से अंतरा का काला अतीत उसके सामने आ गया। वह सारी परेशानियां, जिल्लत और दुख जो उसने झेला था, सब सामने आ गया। अंतरा की आंख के कोने से आंसू की एक बूंद निकल आई। मिस्टर सैडो ने अपनी नरम उंगलियों से अंतरा के आंसू पोंछे। अंतरा ने अपने भरे हुए गले से कहा, जब से रुद्र जेल गया था तब से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे लगा यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्या सच में उसका इस किडनैपिंग से कुछ लेना हो सकता है? पता नहीं। जब मैंने सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि शायद वो ड्राइवर रुद्र हो सकता है। लंबा कद, एज लगभग 30 साल, और याद है सुजैन ने कहा था कि उसकी इंग्लिश अच्छी थी, मिस्टर सैडो ने कहा। अंतरा ने मिस्टर सैडो को कस के पकड़ लिया। मिस्टर सैडो ने अंतरा से कहा, मेरी गलती की सजा मैं तुमको कभी नहीं भुगतने दूंगा। आपकी गलती नहीं है। किसे पता था कि ऐसा होगा? मुझे यह चिंता है कि अपने बदले के लिए रुद्र कितना नीचे गिर सकता है। मैं विवान और अपने होने वाले बच्चे के लिए परेशान हूँ। रुद्र तो एकदम पागल आदमी है, पता नहीं क्या करेगा। अंतरा को अब रुद्र पर गुस्सा आने लगा था। चिंता मत करो, यह तो सिर्फ एक गैस है, मगर हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कोई भी है खुला घूम रहा है, मिस्टर सैडो ने कहा। अपने सौतेले भाई से मिस्टर सैडो का कोई लेना देना नहीं था। वह तो रुद्र को अपनी नफरत के लायक भी नहीं समझता था, मगर अभी उसे अपने परिवार की चिंता थी। अगर सुजैन नहीं होती तो क्या होता? मैं तो प्रेगनेंसी में विवान को लेकर गाड़ी से नहीं कूद पाती। अंतरा ने मिस्टर सैडो को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा। अंतरा बोलते बोलते एकदम से उठी और विवान के कमरे की तरफ चली गई। मिस्टर सैडो भी उसके पीछे गया। कमरे में डिम लाइट थी। बच्चे के छोटे कपड़े, खिलौने, बाकी सामान सब सुंदरता से सजाया गया था। खिड़की का व्यू भी देखने लायक था, मगर यह सब देखकर अंतरा और भी ज़्यादा एनॉक्सियस हो गई। मुझे लगता है कि मैं ऐसी हालत में अपने बच्चों को बचाने में सक्षम नहीं हूँ, अंतरा बोली। मिस्टर सैडो ने उसको अपनी बाहों में लेते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, तुम उनकी माँ हो, तुम उनका ख्याल सबसे अच्छे से रख सकती हो। तुम रेस्ट करो, घर पर रहो। मैं भी कुछ दिन तुम्हारे साथ घर पर ही रहूँगा। वो दोनों जानते थे कि एक बार फिर खतरा उनकी तरफ आ रहा था। मिस्टर सैडो के ऑफिस का काम जब से उसके छोटे भाई ने संभाला था, तब से मिस्टर सैडो के कंधों का बोझ कम हो गया था। उसकी मदद और काम के प्रति उसकी लगन से मिस्टर सैडो अपनी फैमिली और घर को ज़्यादा समय दे पाता था, और ऐसे वक्त में जब अंतरा को उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, यह मदद बहुत कीमती साबित हुई। हालांकि लोग कई तरह की बातें बनाते थे। अफवाहें तो यह भी थी कि मिस्टर सैडो को अब कंपनी से निकाला जा रहा है, मगर सच क्या है यह जिंदल परिवार अच्छे से जानता था। यह उनके परिवार का आपसी मामला था और इस बारे में वह कोई भी सफाई देना ज़रूरी नहीं समझते थे।
वैसे भी मिस्टर शैडो की पर्सनालिटी और एटीट्यूड देखकर उसे कोई कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे दिन सुबह उठकर अंतरा मिस्टर शैडो को अपने पास पाकर बहुत खुश थी। आप बोर तो नहीं हो जाएंगे घर पर? उसने बेड पर लेटे हुए पूछा। मिस्टर शैडो अंतरा के बगल में आकर बैठ गया। अंतरा आज थोड़ी थकी हुई सी लग रही थी। मैं तो बोर हो जाती हूँ, जबकि घर में सुजैन और जैक्सन नामक एक बंदर भी है। अंतरा ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा। मिस्टर शैडो ने अंतरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ऑफिस का काम नैतिक देख लेता है तो टेंशन नहीं है, और अगर तुम बोर हो रही हो तो मैं तुम्हें बाहर ले चलूँगा। हाँ, और आप साथ में होंगे तो कोई कुछ करने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन इससे पहले अंतरा अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो जल्दी से बेड से उठी और भागकर बाथरूम में गई। प्रेगनेंसी की मॉर्निंग सिकनेस बढ़ गई थी। सुबह से कुछ खाया तो था नहीं, फिर भी उल्टी में जो कुछ पेट में था सब निकल गया। मिस्टर शैडो अंतरा के पीछे बाथरूम में गया। अंतरा को थोड़ा गर्म पानी दिया और उसकी पीठ को थपथपाया। अगर मुझे पता होता तुम्हारी तबीयत इतनी खराब होगी तो हम दूसरी प्रेगनेंसी के लिए इतनी जल्दी नहीं करते। मिस्टर शैडो ने अंतरा की हालत देखते हुए कहा। ओह उफ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो ट्रेन तो स्टेशन से निकल गई। पामुशाई, अंतरा ने हंसते हुए कहा। इस बार थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। विवान के समय इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मिस्टर शैडो अंतरा का हाथ पकड़कर उसको बेड तक ले आया। तुम्हारा मूड भी अलग है इस बार, मिस्टर शैडो ने अंतरा की हंसी को देखते हुए कहा। मगर तबीयत ज़्यादा मत खराब होने देना। हम आज भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगले हफ्ते तो रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है, तब चले जाएंगे। अंतरा ने बात टालनी चाहिए। यह पिछले कुछ दिन अंतरा के लिए बहुत भारी थे। फिजिकल और मेंटल टेंशन दोनों बढ़ गया था। पहले वो एयरपोर्ट की दौड़, फिर हॉस्पिटल भागना, और विवान की किडनैपिंग का स्ट्रेस तो सबसे ज़्यादा था। एक मिनट भी शांति से बैठने का मौका नहीं मिला था। काश तुम्हारे बदले मैं दर्द झेल सकता, मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा। अंतरा को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। बात तो गंभीर थी, मगर इस तरह से सुनने में मजाक लग रहा था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अंतरा गाते हुए अंदाज में बोली। फिर उसने मिस्टर शैडो का हाथ पकड़ा और कहा, अगर हम दोनों एक साथ परेशान होंगे तो बच्चों को कौन देखेगा? अगर दोनों लोग एक साथ टेंशन लेंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। एक बार में एक ही काफ़ी है। अंतरा और मिस्टर शैडो बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कंचन अंतरा के लिए सूप लेकर आई थी। मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। सुजैन मैडम को उनके कमरे में दे दिया है। इससे पहले यह ठंडा हो जाए आप पी लीजिए। अंतरा की तो कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी, मगर वो उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी मिस्टर शैडो ने उसको रोका और कहा, रुको, मैं देखता हूँ। कंचन सूप लेकर अंदर आई तो अंतरा को देखकर हैरान हो गई। आपके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है, कंचन ने कहा। थोड़ा सा सूप पी लीजिए। कहते हुए कंचन ने एक बाउल में सूप निकाल कर दिया। कंचन ने अंतरा के लिए स्वीट कॉर्न सूप बनाया था, जो अंतरा को पसंद था। उसकी महक से ही अंतरा को भूख लगाई, मगर सूप का एक घूंट पीते ही उसको फिर से उल्टी आने लगी। अंतरा फिर से बाथरूम की तरफ भागी और मिस्टर शैडो गर्म पानी लेकर उसके पीछे दौड़ा। बार बार उल्टी करके अंतरा की जान आधी हो गई थी। उधर कंचन हैरान खड़ी थी। यह सूप से तो नहीं हुआ है, कंचन ने अंतरा से कहा। अंतरा बेड पर आकर लेट गई। नहीं, सूप से नहीं, आज सुबह से ही उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, मिस्टर शैडो ने कंचन को बताया। मुझे याद है विवान के समय अंतरा मैडम की यह हालत नहीं थी। ज़रूर यह मेरी ही गलती है, कंचन ने अपने आप को दोषी मानते हुए कहा। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा कुछ नहीं है, अंतरा पानी पीते हुए बोली। हर प्रेगनेंसी अलग होती है। इस बार थकान और उल्टियाँ दोनों ही ज़्यादा हो रहा है, मगर आप कुछ खाएंगी नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कंचन ने समझाया। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे, देर क्यों करना, मिस्टर शैडो ने कहा और हॉस्पिटल कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। कंचन ने कमरा साफ कर दिया। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो अंतरा मैडम, बोलते हुए कंचन सूप लेकर नीचे चली गई।
अंतरा को चक्कर आ रहे थे। 4 कदम चलना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मिस्टर सैडो ने उसको अपने कंधे से सहारा दिया और गाड़ी तक लेकर गया। गाड़ी खुद चलाकर मिस्टर सैडो अंतरा को जल्दी ही अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने भी चेकअप करने में देरी नहीं की। इसे हाइपरमेंसिस कहते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस में ब्लीडिंग भी होने लगती है। आप इन्हें हाफ डे के लिए एडमिट कर दीजिए। कुछ टेस्ट करने हैं। रूम में इनको आराम भी मिल जाएगा। थोड़ा सलाइन और ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ेगा। इनकी हालत काफ़ी कमज़ोर है। डॉक्टर ने मिस्टर सैडो को समझाते हुए कहा, आप जो भी ठीक समझे डॉक्टर वैसा कीजिए। बस अंतरा को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिस्टर सैडो ने जवाब दिया। दोपहर तक अंतरा स्टेबल हो गई थी। उसकी उल्टियाँ भी बंद हो गई थी और कमज़ोरी भी नहीं थी। नर्स ने सलाइन की ड्रिप निकाल दी थी। टेस्ट नॉर्मल हैं, बच्चे और माँ दोनों के, नर्स बोली। यह सुनकर मिस्टर सैडो और अंतरा दोनों की जान में जान आई। 1 घंटे में आप घर जा सकते हैं, नर्स ने बताया। चलो अच्छा हुआ सही समय से हम हॉस्पिटल आ गए, मिस्टर सैडो अंतरा से बोला। हाँ अभी पहले से बेटर लग रहा है, अंतरा ने कहा। वो अभी भी अस्पताल के रूम के बेड पर लेटी थी। मैं ज़रा बाथरूम होकर आती हूँ। ओके, मैं बिल भर आता हूँ, मिस्टर सैडो बोला। बाथरूम जाने में हेल्प करूँ क्या? नहीं, मैं चली जाऊँगी। आप अपना काम खत्म करके आओ, अंतरा ने जवाब दिया। ठीक है, फ़ोन लेकर जाना। कुछ लगे तो कॉल कर देना, मिस्टर सैडो ने जाने से पहले हिदायत दी। बाथरूम में अंतरा ने अपना चेहरा आईने में ध्यान से देखा। वो वाकई में बहुत वीक लग रही थी। सिर्फ 2 दिन में उसकी यह हालत हो गई थी। मगर उसको अपने आने वाले बच्चे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी सेहत की जिम्मेदारी उसकी खुद की थी। वो यह सब सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर कोई अननोन नंबर था। अंतरा को लगा शायद पुलिस होगी, इसलिए उसने फ़ोन उठा लिया। मगर यही गलती हो गई अंतरा से। फ़ोन उठाकर उसने हेलो बोला। अंतरा, उधर से किसी की आवाज़ आई। सिर्फ अपना नाम सुनकर ही अंतरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बर्फ़ की तरह जम गई। वही भारी आवाज़, वही अंदाज जिसे अंतरा जितना भी भुलाना चाहे मगर भुला नहीं पाई। मिसेस आहूजा, कितना समय हो गया आपसे मिले हुए? एक व्यंग्य भरी आवाज़ फ़ोन पर अंतरा ने सुनी। इतने सालों में तुम्हें एक बार भी मैं याद नहीं आया, उस आदमी ने कहा। देखो मैं तो तुम्हें एक दिन के लिए भी भूल नहीं पाया, उस आदमी ने ककर्ष आवाज़ में आगे कहा। उस आदमी की आवाज़ अंतरा के लिए नई नहीं थी। एक समय में यह भारी ककर्ष आवाज़ उसे पसंद थी, मगर अब वो जिंदगी भर यह आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी। जो आवाज़ कभी मीठे सपने की तरह थी, अब वो अंतरा के लिए कांटे बो रही थी। अंतरा को अपना वही काला अतीत याद आ रहा था जिसको वो याद नहीं करना चाहती थी। उस आदमी की आवाज़ की आभा ऐसी थी मानो कोई नरक से निकलकर भागना चाह रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को भी निगल जाएगा। अंतरा ने अपने आप को संभाला और भारी आवाज़ में बोली, बोलो रुद्र, इस जीवन में तो तुम्हारी आवाज़ सुनने का कोई शौक नहीं है मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ है वो कबीर जिंदल? तुम दोनों अभी भी साथ में हो? मुझे तो लगा कि मुझे जेल भेजने के बाद तुम लोग अलग हो जाओगे, रुद्र ने अंतरा को उकसाते हुए कहा। उसका नाम लेने की तुम्हारी औकात भी नहीं है, और हम दोनों के बारे में बोलना तो क्या सोचना भी नहीं। अब जल्दी बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अंतरा का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। क्या चाहिए मुझे? रुद्र ने अंतरा को ताना मारते हुए कहा। मुझे सब कुछ वापस चाहिए, अपने उस प्रिय भाई से। मेरा घर, मेरी कंपनी, मेरा ऑफिस, मेरी बीवी, सब कुछ मुझे बदला चाहिए, रुद्र ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। जेल में रहकर रुद्र और भी नकारात्मक हो गया था। कुछ लोग जिंदगी में कभी सबक नहीं सीखते। अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करने की जगह रुद्र जिंदल परिवार और अंतरा से कुड़ा हुआ बैठा था, बस इसी इंतज़ार में कि कब उसे हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा। उसमें और उर्वशी में कोई फ़र्क नहीं रह गया था। अपना बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता था। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत सच ही कही है। उसने टोनी के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने का सोचा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, अंतरा ने हाँफते हुए कहा।
रुद्र ने अंतरा की नस पकड़ ली थी। अंतरा गुस्से से लाल हो रही थी, मगर तबीयत खराब होने के कारण उसकी सांस फूल रही थी। रुद्र एक काले साए की तरह उसके पीछे पड़ गया था। अंतरा को परेशान करने में रुद्र को मज़ा आ रहा था। वो थोड़ा रुकते हुए बोला, तुम प्रेग्नेंट हो ना? फिर से उस कबीर के साथ? पता नहीं लड़का है या लड़की। मेरा तो भतीजा हुआ ना, या फिर भतीजी? रुद्र ने शैतानी हंसी के साथ कहा। खैर, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की। यह बात सुनकर अंतरा डर गई। उसे अपने बच्चे की चिंता होने लगी। क्या रुद्र उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था? उसकी आवाज़ से अंतरा को ऐसा लगा कि रुद्र के दिमाग में कुछ शैतानी प्लान पनप रहा था। खबरदार, जो तुमने मेरे किसी भी बच्चे की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंतरा चिल्लाने लगी। फ़ोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक हंसी सुनाई दे रही थी। इतनी देर में मिस्टर शैडो आ गया। उसने अंतरा को बाथरूम में देखा तो सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ा। अंतरा, मिस्टर शैडो चिल्लाया, तुम ठीक तो हो? मिस्टर शैडो की आवाज़ सुनकर रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। किससे बात कर रही हो? और इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही हो? चलो रूम में चलो और बेड पर लेट जाओ। मिस्टर शैडो अंतरा का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले आया। उसने अंतरा को बेड पर बैठाया और पूछा, किसका फ़ोन था? अंतरा के चेहरे पर डर था। मिस्टर शैडो को देखकर उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। वो रुद्र था। मुझे पूरा यकीन है, उसकी आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। अंतरा का गला सूखने लगा। मिस्टर शैडो ने पानी का गिलास अंतरा को दिया। आप ठीक थे, वो ड्राइवर रुद्र ही था। वो बदला लेने की धमकी दे रहा था। अंतरा ने पानी पिया और गहरी सांस लेते हुए बोली। मिस्टर शैडो अंतरा के बगल में बैठ गया। वो अंतरा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, इसलिए उसने तुम्हें फ़ोन किया। अभी भी डरता है वह जिंदल परिवार से। तो मुझसे बिल्कुल मत डरना, मिस्टर शैडो ने अंतरा को समझाया। मैं सब देख लूँगा। चलो अब घर चलते हैं। इतना कहकर मिस्टर शैडो अंतरा को सहारा देते हुए हॉस्पिटल से लेकर चला गया।